हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक पे। ये टॉपिक आज का बहुत लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आज हम बात करेंगे, आपने सुना होगा, अगर आप ग्रेटर नोएडा या यमुना में आपने इन्वेस्ट किया या इन्वेस्ट करने के आप देख रहे हैं तो आपने किसान कोटा आबादी प्लॉट के बारे में जरूर सुना होगा। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें जा सकते हैं, हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं किसान कोटा आबादी प्लॉट में, किस तरीके से इनमें इन्वेस्ट करें अगर हम इन्वेस्ट देख रहे हैं तो, और किस तरीके के ये प्लॉट होते हैं, क्या क्या हम इनमें कर सकते हैं, जैसे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, किस तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी और किस तरीके से खरीद सकते हैं, क्या प्राइस वगैरह है यमुना में, ग्रेटर नोएडा में। मोस्टली यमुना को ज्यादा कवर करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट का आज के टाइम पे यमुना काफी भरपूर है, वहां आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो मेन जो है वो यमुना का कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, रेट वगैरह पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यमुना में या ग्रेटर नोएडा में तो बिल्कुल आपके लिए ये एक बेहतरीन वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसान कोटा प्लॉट होते क्या है। देखिए, जब अथॉरिटी जमीन एक्वायर करती है, किसानों से जमीन लेती है, तो वो उनको मुआवजा देती है उस जमीन का, और उसी के साथ साथ वो उनको प्लॉट भी देती है इसमें। जैसे चाहे वो नोएडा में हुई हो जमीन या ग्रेटर नोएडा में हुई हो या वो यमुना में एक्वायर करी हो, किसी भी अथॉरिटी ने, नोएडा अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना अथॉरिटी ने, तो वो मुआवजे के साथ साथ वहां के लोगों को, जो पुश्तैनी लोग हैं, उनको प्लॉट भी साथ में देती है। वो डिपेंड करता है, नोएडा में 5% था, ग्रेटर नोएडा में कुछ जगह पे 6%, कुछ जगह पे 10%, और यमुना में 7%। इस तरीके के प्लॉट जो है वो भी देती है, और उसको डेवलप्ड अथॉरिटी ही करती है। उसका अपना डेवलपमेंट चार्ज जो भी वो रखती है, फाइनल करती है, वो डेवलपमेंट चार्ज पे करना होता है, और वो ही डेवलप करके देती है। लाइट, पानी, सीवर, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो, सेम जैसे रेजिडेंशियल में होता है उसी तरीके से कुछ मिलता जुलता आपको डेवलपमेंट, रोड का, लाइट का, इस तरीके का डेवलपमेंट करके अथॉरिटी इसमें देती है। तो ये इस तरीके से किसानों को प्लॉट मिलते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, काफी लोग पूछते हैं कि हम वहां प्लॉट ले रहे हैं या ये खरीद सकते नहीं। इसमें देखो, सबसे यमुना में अगर आप देख रहे हैं किसान कोटे के इस तरीके के प्लॉट, तो जो पुश्तैनी वहां के लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, उनको ये प्लॉट मिलते हैं। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है। जैसे कुछ लोगों को पता चला था कि भाई वहां पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे, और वहां चल के हम एग्रीकल्चर जमीन खरीद लेते हैं, और वो खरीद हमने ली, तो कुछ लोग उनसे बोलते हैं खरीदने के टाइम पे कि आपको प्लॉट भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, मगर ये रॉन्ग है कहीं तक। इसमें जो वहां के मूल निवासी हैं उन्हीं को अभी ये 7% का प्लॉट जो है यमुना में मिलता है। अगर आपने पहले कभी यहाँ पे जमीन खरीदी और आप वहां के मूल निवासी नहीं है तो अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको प्लॉट मिलेगा या फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी तो आप ये समझे कि जो गैर पुश्तैनी लोग हैं, यानी कि जो वहां के पुश्तैनी नहीं है, जिन्होंने कभी आके यहाँ पे जमीन खरीदी है, उनको अभी यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलेगा। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखें अगर वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के प्लॉट जो है वहां पे सेल करे जाते हैं। ये मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं। अब बात करते हैं, क्या ये एक इन्वेस्ट का जरिया है, क्या हमें खरीदने चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि इसमें नोएडा में अगर आप खरीदते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे या कहीं भी, तो वहां पे आपको ट्रांसफर और रजिस्ट्री दोनों देखने के लिए मिलेंगे। यही प्लॉट अगर आप ग्रेटर नोएडा में खरीदते हैं, काफी लोकेशन है, जैसे कासना हो गया, लुक्सर हो गया, खानपुर हो गया, सिरसा हो गया, मायचे हो गया, आपका रायपुर हो गया, इधर एक्सप्रेसवे पे आप देखेंगे तो चौगड़पुर हो गया, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड प्लॉट मिल जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत एक हल्की सी है कि कुछ जगह पे आपको 6 मीटर, 7.5 मीटर इस तरीके के छोटे रोड देखने के लिए मिलेंगे, कुछ जगह पे आपको 12 मीटर इस तरीके के रोड भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पे भी रेट काफी हाई हो गया है। पिछले अगर 1 साल पहले का रेट आप देखें तो 15 से 20 हजार रुपए मीटर के आसपास का रेट था, और आज की टाइम की हम बात करें ग्रेटर नोएडा में तो आप देखेंगे यहाँ पे 40 हजार से लेके 60, 65, 70 हजार रुपए मीटर तक को भी आपको प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, जो यहाँ की टॉप लोकेशन है उनपे। तो यहाँ रेट अभी काफी ज्यादा हो गए। अब अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे पे, देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी रजिस्टर्ड प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। सेक्टर 25 में कुछ लोग बोलते हैं, मगर वहां भी इजीली आपको रजिस्टर्ड प्लॉट नहीं मिलेगा। कुछ डीलर कहते हैं कि जी हाँ हम रजिस्टर्ड प्लॉट दे रहे हैं, मगर उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 3, 4, 5 महीने लग जाते हैं, और लास्ट में जाके आपको जीपीए कराना पड़ जाता है क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। और रेट बहुत ऊपर है सेक्टर 25 के, क्योंकि रजिस्टर्ड करके वो प्लॉटों को बेचते हैं, रजिस्टर्ड बता के
और उनमें रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। तो ये आप एकदम क्लियर रखें कि अभी आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे रजिस्टर्ड प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर किसी ने रजिस्ट्री करा ली है तो उन्होंने इसीलिए रजिस्ट्री कराई है, वो अपने प्लॉट को रखेंगे। अगर कोई डीलर आपसे कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड प्लॉट आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे दिला रहे हैं, तो आप उनसे पहले कहिए कि आप हमें रजिस्टर्ड प्लॉट के पेपर भेजिए। अगर वो रजिस्टर्ड है तभी आप उस प्लॉट को लेना, जब आपका ट्रांसफर और रजिस्ट्री दोनों होगी। अगर वो कहते हैं पहले किसान की रजिस्ट्री कराएंगे, तो ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी है और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसमें आपकी रजिस्ट्री बहुत मुश्किल हो पाएगी। आपको हो सके तो 4-6 महीने बाद फिर उसमें एग्रीमेंट और विल ही कराना पड़े। अब बात कर लेते हैं और सेक्टर की, जो टॉप सेक्टर है, जैसे कि सेक्टर 18, सेक्टर 20 रेजिडेंशियल सेक्टर है, या सेक्टर 32 हो गया, सेक्टर 29 हो गया। मोस्टली आपको सभी जगह पे जहां भी जमीन अभी तक अथॉरिटी ने एक्वायर करी है, वहां आपको 7% के प्लॉट जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे देखने के लिए मिलेंगे। ये प्लॉट का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये प्लॉट 2011-12 से ही सेल परचेजिंग इनमें स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे रेट हुआ करते थे 2000 रुपए मीटर, 3000 रुपए मीटर। जैसे जैसे लोगों ने खरीदे, ये सेल परचेजिंग चल रही है। ये ऐसा नहीं है, अभी आप यमुना एक्सप्रेसवे पे देखेंगे तो आपको एग्रीमेंट और विल के साथ वहां पे सेल परचेजिंग आप देख सकते हैं। ऐसा ही पहले जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी नोएडा में, तो नोएडा में भी इसी तरीके से प्लॉट सेल किए गए थे। फिर आया ग्रेटर नोएडा में भी इसी तरीके से प्लॉट सेल किए गए थे। देखिए, इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्वेस्ट करें, किस तरीके से प्लॉट खरीदें। वीडियो को देखते रहिए आप आराम से। तो इसमें क्या था कि जिन्होंने 2011-12 में खरीदे 2000-3000 रुपए मीटर, धीरे धीरे पहले तो रेट, चाहे अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, जब तक एयरपोर्ट का नहीं क्लियर हुआ था तो रेट रुक से गए थे। जैसे ही 2016-17 में थोड़ा सा बूम आया तो रेट बढ़ने स्टार्ट हो गए। फिर लोगों ने अपना 5000-6000 रुपए में, जिन्होंने 2-3000 में खरीदे उन्होंने बेच के वो निकल गए। कुछ लोगों ने 5-6000 रुपए मीटर में खरीदे। फिर जैसे ही 2018-20 आया तो रेट हो गए 8-9 के रेट हो गए। फिर उस टाइम पे कुछ लोगों ने खरीदे बेचे। फिर रेट बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे आप देखें तो 15-16 हजार रुपए मीटर के आसपास का रेट है सेक्टर 18-20 में। तो ये भी एक इन्वेस्ट है। आपने आज मानो आप कोई प्लॉट खरीदते 15-16 में और उसके रेट हो जाते हैं 20,000 रुपए मीटर, तो आपको रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। आप 20,000 में अपना बेच के निकल जाए। एक अच्छा इन्वेस्ट है, कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंपोर्टेंट है, उनका आपको ध्यान देना होगा। देखिए, जब हम कोई प्लॉट हमने खरीदा हुआ है और हम उसे सेल कर रहे हैं तो इजीली हम सेल कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये प्लॉट हम सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप ये प्लॉट सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एग्रीमेंट किसान के साथ हुआ है वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में, और फिर से जो जिसको आप बेच रहे हैं या जो आपके प्लॉट को खरीद रहे हैं उनका और किसान के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। तो इजीली आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल परचेजिंग इसमें रीसेल में भी मिलते हैं और फ्रेश में, दोनों तरीके के प्लॉट मिलते हैं। मगर खरीदने से पहले आपको इसमें 2-3 चीजें हैं वो देखनी होगी। जैसे मैं काफी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि इसमें आप अगर प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप उसमें पहले उसके पेपर चेक करिए। जो जैसे कि नक्शा 11 है, सर्च रिपोर्ट है जो रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलती है, या लिस्ट वगैरह उसमें बन चुकी है, तो उसमें आप देखिए कि जिनका आप प्लॉट ले रहे हैं वो पुश्तैनी है, गैर पुश्तैनी, क्योंकि उसमें बाकायदा नक्शा 11 में एड्रेस होता है, वहां से आप पता कर सकते हैं। और ये डील जो आप करें तो इसमें या तो आप किसान को पर्सनली जानते हो, क्योंकि कल को आप इसको रीसेल करेंगे तो आपको किसान की जरूरत पड़ेगी उसमें। तो आप किसान को जानते हैं तो किसान आपके कहने से आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं उन्हें। तो उनको आप किसी तरीके से मना के या जैसे भी आप उनसे कह के आप उनको ले आएंगे, अपना काम आप करा लेंगे, उसको रीसेल में सेल कर देंगे। या जो डीलर है वो किसान से अटैच हो, किसान को जानते हो। तभी मैं कहता हूं कि ये डील आप तभी करें जब आप डीलर या तो लोकल हो या आप किसान को जानते हो। अगर डीलर नोएडा से है, ग्रेटर नोएडा से है या दिल्ली से है, कहीं भी है XYZ, लोकल नहीं है, तब आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो लोग लोकल हैं, जो वहां से डीलर लोकल हैं, वो किसान के टच में रहते हैं, वो जानते हैं। जो वहां पे 15 साल 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, वो क्या किसान से रूबरू होते हैं कि भाई वो किसान किस तरीके का, उसका प्लॉट सेल कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। क्योंकि डीलर जल्दी से, जो अच्छे डीलर है वो अपनी छवि खराब नहीं करेंगे, वो भी देखते हैं क्या इनका प्लॉट सेल कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। सभी तरह के डीलर है मार्केट में, अच्छे भी हैं गलत भी हैं, जो अपना ही चाहते हैं। बाकी वो आप ही को डिसाइड करना है। अगर आप किसान को नहीं जानते हैं तो किस तरीके से डीलर को आपको देखना है, भाई वो आपके ऊपर है। तो डीलर लोकल होगा तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी रीसेल करने की, वो डीलर का काम होता है, वो किसान को लेके आएगा और आपका कैंसिल कराएगा, ये सब। और वो अगर आप प्लॉट को रखते हैं, रजिस्ट्री तक भी जाते हैं, तब भी आपके साथ रहे। ऐसे डीलर को आप ही को देखना है। तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी जो है वो देखनी होंगी। और इसमें एक आपको देखना है, काफी लोग हमें कॉल करते हैं कि हम रहुपुरा का प्लॉट ले रहे हैं जो कि सेक्टर 20 में है।
सेक्टर 20 में रहुपरा नहीं है। क्या होता है कि रहुपरा के रेट जो है वो काफी कम है सेक्टर 18-20 के मुकाबले। तो लोग बाग क्या करते हैं, जो ऐसी लोकेशन है जहां के रेट कम है उन प्लॉटों को, रहुपरा के प्लॉटों को सेक्टर 20 में बता के कि रहुपरा है सेक्टर 20 में और आप यहाँ का प्लॉट खरीद लीजिए, नियर फिल्म सिटी ऐसे बता के रहुपरा आता है सेक्टर 34 में। तो आप उस चीज का ध्यान रखें। ऐसे ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कहने लगे कि भट्टा गांव विलेज है जो सेक्टर 16 में आता है, उसका बता देंगे कि वो सेक्टर 20 में है, तो वो थोड़ा सा गलत है। रहुपरा वो भट्टा जो है सॉरी वो सेक्टर 16 में है मगर सेक्टर 20 में नहीं है। पारसोल आता है, पारसोल सेक्टर 20 में आता है, तो उसको वो इस तरीके से बता देते हैं कि ये इस तरीके से है, उसके रेट ज्यादा बताने के लिए। तो इन चीजों से भी आप बचें। आप मैप प्रॉपर चेक करें, जो यमुना एक्सप्रेस पे अथॉरिटी का मैप है आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, जो मास्टर प्लान है 2031 का, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा गांव किस सेक्टर में आता है। लोग बाग की सेक्टर 28 में इस तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क है, आपको प्लॉट यहाँ मिलेगा, और वो प्लॉट होता है सेक्टर 24 का। वो सब चीजें आपको देखनी है पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे काफी कॉल्स मुझे आए हैं कि हमने वहां का प्लॉट लिया है और मुझे पता चलता है कि वो विलेज तो उन सेक्टरों में है ही नहीं, मगर ज्यादा रेट के चक्कर में जो कुछ इस तरीके के प्रवृत्ति के डीलर है जो अपना चाहते हैं, वो इस तरीके का झोल करके और वो इस तरीके की डील कर देते हैं। तो इन सब चीजों से आप बचे। अगर आप अच्छी डील करेंगे, अच्छे लोगों के साथ डील करेंगे, किसान को आप जानते हैं, तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ये एक इन्वेस्ट का, क्योंकि इसमें आप जब भी चाहें, आपके 5,000-10,000 रुपए मीटर के ऊपर चले गए, आप अपने प्लॉट को सेल करके निकल सकते हैं। कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है। रजिस्ट्री तक रोकना चाहते हैं तो उसका भी सेफ वो है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप एग्रीमेंट करा रहे हैं और वाइट में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इतने दिक्कत आएगी नहीं, ये आप भी जानते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ डील करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मगर जहां आप गलत फंस जाएंगे तो वहां हो सकता है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इनमें। तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें नोएडा में भी पहले सेल हुई थी, ग्रेटर नोएडा में भी हुई थी, और यमुना में 2011-12 से हो रही है। लोग खरीद रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। रीसेल में काफी लोगों ने सेल किया, हमने खुद काफी लोगों के सेल कराए रीसेल के। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपको अच्छा मुनाफा भी होता है अगर अच्छी डील होती है, जेन्युइन किसान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें आप अच्छे से देखें, उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे किसान कोटे के प्लॉट है यमुना एक्सप्रेसवे पे। बाकी रजिस्ट्री में कम फंसे, कुछ लोग रजिस्ट्री का बता के रेट वगैरह का ध्यान रखें। मैं फिर भी थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, अगर आप सेक्टर 18-20 में देख रहे हैं तो यहाँ पे आप 15-16-17,000 रुपए मीटर के आसपास तक का रेट देखेंगे। डिपेंड करता है कितने लोग उस प्लॉट में हैं लिखने वाले, क्या वो प्लॉट वारिसान का तो नहीं है, इस तरीके से थोड़ा बहुत रेट का फर्क आता है। बाकी आप सेक्टर 14 जो है वहां पे भी आप देख सकते हो, वहां पे रेट कम है, 10-11 हजार के आसपास है। कुछ और जगह है वहां पे भी कहीं पे आप देखेंगे जहां कम डेवलपमेंट है वहां का रेट 10-11-12 हजार रुपए मीटर के आसपास है, जहां डेवलपमेंट ज्यादा है वहां आप 14-15-16 हजार रुपए मीटर के आसपास तक का देख सकते हैं। इसी तरीके के आप सेक्टर 25 में अगर आप विल और एग्रीमेंट पे खरीद रहे हैं तो इसी तरीके के आप सेक्टर 25 में भी 15-16 हजार के आसपास का रेट है। बाकी रजिस्टर्ड के चक्कर में थोड़ा सा कम फंसे, रजिस्टर्ड चीजें अभी आपको वहां नहीं मिलेंगी, अगर प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री हो रखी है तभी आप वो प्लॉट खरीदें। बस यही जानकारी आपको किसान कोटे के बारे में देनी थी। कोई हो सकता है मुझसे कोई जानकारी छूट गई हो तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं मुझे सेम नंबर पे, या सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरीके का इन्वेस्ट करना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग वीडियो तब देखते हैं जब वो प्रॉपर्टी खरीद चुके होते हैं। काफी लोगों ने हमें भेजे हैं पेपर की जी आप ये चेक करके बता सकते हैं, पुश्तैनी है गैर पुश्तैनी, जैसा हम बताते हैं वीडियो में, तो बाद में पता चलता है कि वो गैर पुश्तैनी है, उसके बाद काफी दुख होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए पहले ही हमारी वीडियो अगर आप देख लें, तो हम ये नहीं कहते कि आप प्रॉपर्टी खरीदो या हमसे खरीदो, मगर आप हमारी वीडियो देख लेंगे, चाहे आप किसी के साथ भी डील करें, मगर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या पेपर हमें चेक करने हैं, किस तरीके से हमें प्रोसेस है, किस तरीके से प्लॉट खरीदना है, ये सब जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी। इसीलिए हम ये वीडियो डालते हैं, इसलिए नहीं कि आप हमसे प्रॉपर्टी खरीदे, हम इसलिए डालते हैं कि क्योंकि आपने पैसा जो है काफी मेहनत से कमाया है, वो पैसा आपका ठीक जगह पे लगे, आपको वो प्रॉपर्टी मिले जिससे कि आप यूज करें उसको, आपके बच्चे उसको यूज करें। हमारा मोटिव जो है वो है, इस तरीके का हम आपको बताना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को वही लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक जा सके, आप उस वीडियो को देख सके अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।